केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली सीएम बोले गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस वनकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई चली। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद रहे। ईडी की तरफ से एसजी एसवी राजू ने पैरवी की। 5 घंटे चली बहस के बाद जस्टिस वनकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आप देख सकते हैं जो दलीलें हम आपको बताने वाले हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ईडी को क्या हो गया है। खुद को सही साबित करने के लिए ईडी ने दलीलों में कुछ भी कह दिया। किस तरीके से उन्होंने ये तक कह दिया, आतंकवादी का एग्जाम्पल दिया, मर्डरर का एग्जाम्पल दिया, जबकि वो जानते हैं यहाँ पर जो केस है वो बिल्कुल उल्टा है, उसका इन केसेस से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भी बोल दिया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में क्या क्या दलीलें किसने दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला सम्मन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारा मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। मैं यहाँ राजनीतिक की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी की टाइमिंग इशारा करती है कि यह असंवैधानिक है। सिंघवी ने आगे कहा कि उन्होंने यानी ईडी ने पीएमएलए की धारा 70 लगाई, इसे लगाया नहीं जा सकता क्योंकि यह कंपनियों के लिए है। आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक राजनीतिक दल है। सेक्शन 70 का गलत इस्तेमाल किया गया। इस केस को आम केसों की तरह देखा जा रहा है। हम इस केस में हो रही देरी का भी विरोध करते हैं। इस पर ईडी के वकील एसजी राजू ने कहा, मान लीजिए कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले मर्डर कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसकी गिरफ्तारी मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी? आप मर्डर करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा, अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते हैं कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। यह हास्यास्पद है। इससे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डाटा भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ईडी के द्वारा ये दलील दी गई। उन्होंने एक मर्डरर का जो एग्जाम्पल दिया कि अगर आप एक दिन पहले मर्डर कर देते हैं, उसके बाद आप ये कहेंगे कि चुनाव आने वाले हैं और हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कितना सही है। उन्होंने इस बात को हास्यास्पद भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हास्यास्पद तो ये बात है कि वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर केजरीवाल के मामले की बात की जाए तो ये मामला कुछ नया मामला नहीं है, कल का हुआ मामला नहीं है। ये मामला 1.5 साल पुराना मामला है जिसमें ईडी को सब कुछ पता था। ईडी चाहती तो पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, पहले भी समन जारी कर सकती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए ईडी ने लगातार सम्मन जारी करना शुरू कर दिया सीएम अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। आपको आगे बताते हैं इस पर सिंघवी ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने कहा, घोटाला काफी पहले सामने आया। यही मेरा पॉइंट है कि इलेक्शन के बीच में गिरफ्तारी क्यों हो रही है। साफ है कि बहुत पहले हुए घोटाले का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फायदा उठाया जा सके। ईडी कह रही है कि एक आतंकवादी आर्मी की गाड़ी उड़ा देता है। ये एक अजीब उदाहरण है। जो आरोप केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं वो अपराध क्या चुनावों के ऐलान के बाद हुए हैं? जज ये रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। इन्होंने ऐसा कहा है। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ऐसे में यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद और निरर्थक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 घंटे तक ये बहस चली है ईडी और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के वकील के बीच। उन्होंने अपनी दलीलें रखी और ईडी ने अपनी दलीलें रखी। जो ईडी ने दलीलें रखी उन पर उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जिससे बस वो ये ऐसा लग रहा था कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि ईडी गलत नहीं है, ईडी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन्होंने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आतंकवादी का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया मर्डरर का कि अगर कोई मर्डरर मर्डर कर देता है तो क्या हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? अगर कोई आतंकवादी कुछ भी ऐसा गलत काम करता है तो क्या हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? ये सोच के कि चुनाव नजदीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मामला कोई नया मामला नहीं है, कल का हुआ मामला नहीं है और इसमें मर्डर और आतंकवादी का कोई लेना देना
लेना ही नहीं है। इस मामला ये पूरा केस ही बिल्कुल अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जो है दर्ज किया है केजरीवाल के ऊपर, और ये इस मामले में आम आदमी पार्टी के पहले ही कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक गवाह के आधार पर अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर दिया गया। विरोध जो है इस बात का हो रहा है। वहीं पर अगर एडवोकेट की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की, सिंघवी जी की बात की जाए, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि किस तरीके से वो इसका भी विरोध करते हैं कि जो देरी की जा रही है। जी हां, यहां पर हमेशा ऐसा ही होता है। ईडी ऐसे मामलों में फंसाती है जिसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है। हालांकि आज कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट लेती है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।